नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पवार, राजस्थान जीके बाय आनंद पवार के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने राजस्थान जीके को पढ़ने की एक मुहिम शुरू की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ धीरे धीरे जो राजस्थान जीके को पढ़ते जाएं और जो नोट्स है वो ये नोट्स बनाते जाएं। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे राजस्थान जीके पढ़ते जाएंगे और जो जिस दिन पढ़ा जा रहा है उसको उस दिन याद किया जाए तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। जो भी विद्यार्थी जो नए रूप में राजस्थान जीके को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, नया नया भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बेस्ट चैनल है। इसे साथ साथ में पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और इसी के साथ है जो आप आगे उन्नति कर बढ़ते जाओगे। तो यह हम आज बात करते हैं राजस्थान की स्थिति को लेकर के, कि राजस्थान की जो स्थिति है वो अक्षांश स्थिति है, देशांतरी स्थिति है। उसका अक्षांश, क्योंकि परीक्षा के अंदर यहाँ से एक सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार या देशांतरी विस्तार। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं राजस्थान की जो ग्लोब में जो स्थिति है वो कहाँ है, क्योंकि यदि ये स्थिति हमें क्लियर है तो हम उसको जो इसे रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो हम उसे अच्छे से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि राजस्थान यानी भारत जो है वो भारत में ग्लोब की स्थिति क्या है। देखो, भारत के अंदर जो ग्लोब की स्थिति है वो भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ पर उसमें अक्षांश विस्तार के अंतर्गत उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है। और देशांतरे के अंतर्गत भारत है जो पूर्व में स्थित है। भारत ग्लोब में कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है, इसलिए वहाँ पर क्या लिखा जाता है? पूर्वी देशांतर। तो कन्फ्यूजन जो किया जाता है वो यहीं पर किया जाता है, विद्यार्थी को यहीं पर कन्फ्यूजन किया जाता है, क्योंकि आंकड़े जो वहाँ दिए जाते हैं वो बिल्कुल समान दिए जाते हैं, लेकिन उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के अंतर्गत वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन किया जाता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि अक्षांश विस्तार को हम कैसे याद रखें कि राजस्थान जो है यानी भारत जो है वो ग्लोब के अंदर, भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए वहाँ पर उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है। दूसरा, भारत जो है वो ग्लोब में पूर्व की ओर स्थित है, इसलिए वहाँ पर पूर्वी देशांतर लिखा जाता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की अक्षांश स्थिति की, अक्षांश विस्तार की। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और राजस्थान के जो देशांतरी विस्तार जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। आगे बात समझ में? यहाँ हम बात करें उसके बाद अक्षांशीय अंतर, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय अंतर को लेकर के। अक्षांशीय जो अंतर है वो 7 डिग्री 9 मिनट, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश को यदि हम घटाते हैं तो उसमें घटाने पर 7 डिग्री 9 मिनट शेष बचता है। उसके बाद हम बात करें देशांतरी अंतर की, तो देशांतरी अंतर को हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को यदि हम घटाते हैं तब है जो हमारा ये उत्तर आता है, देशांतरी अंतर आता है कि 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसको किस प्रकार से घटाएंगे? तो देखो, इसको घटाने के लिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट, ठीक है, और 1 सेकेंड। तो 2 जब आता है तो उसके ऊपर सेकंड, उसको सेकंड बोला जाता है, और 1 आ रहा है तो मिनट बोला जाता है, और डिग्री है ये। तो 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, इसको जब माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर 17 में से 30 नहीं जा सकते, तो हम उसमें से क्या करेंगे?
डिग्री जो है वो इधर उधार लेंगे। 1 डिग्री उधार लेने पर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ हमने ऊपर देखा 60 लिखा भाई, तो 60 में से 60 और 17 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 77, और 77 जब हो जाते हैं, 77 में से 30 जब जाते हैं तो 47 बचते हैं। और इधर फिर 1 डिग्री यदि उसको उधार दे दिया तो ये 77 बच गए, और 77 में से 69 यदि जाते हैं तो पीछे बचते हैं 8। तो इस प्रकार से देशांतरी अंतर जो आता है वो 8 डिग्री 47 मिनट का आता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अक्षांश विस्तार जो है, अक्षांश अंतर जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है, और देशांतरी अंतर जो है वो 8 डिग्री 47 मिनट का है। और अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, उस अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध। अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध। जो जिसकी दूरी जो है, उनके बीच की दूरी जो होती है 111.13 किलोमीटर होती है। और देशांतरीय रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो गोड़ क्षेत्र कहलाता है। देशांतरीय रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोड़ क्षेत्र कहलाता है, जिसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। राजस्थान जो है वो भारत के वायव्य कोण दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? वायव्य कोण। राजस्थान जो है वो भारत के वायव्य कोण दिशा में स्थित है। वायव्य कोण का मतलब क्या होता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है, या वायव्य दिशा के नाम से। उत्तर पूर्व दिशा को जो है वो ईशान्य कोण या ईशान दिशा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण पूर्व को है वो आग्नेय के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण पश्चिम को जो है वो नैऋत्य के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य के नाम से जानी जाती है, उत्तर पूर्व दिशा जो है वो ईशान कोण के नाम से जानी जाती है, दक्षिण पूर्व जो दिशा है वो आग्नेय के नाम से, और दक्षिण पश्चिम दिशा जो वो नैऋत्य के नाम से जानी जाती है। आगे हम बात करें, राजस्थान जो है उसकी दूरी जो है उत्तर से दक्षिण तक जो उसकी लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक जो है वो 869 किलोमीटर है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है जो इसकी दूरी 850 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक 784 किलोमीटर तक। तो ये दिशाओं के से संबंधित प्रश्न राजस्थान की स्थिति को लेकर के हमने यहाँ बात की है। तो राजस्थान की स्थिति जो है अक्षांश स्थिति, देशांतरीय स्थिति, तो यहाँ से प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत 101% बनता है। और यहाँ कन्फ्यूजन जो दिया जाता है, आंकड़े एक जैसे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर को लेकर के कन्फ्यूजन किया जाता है। तो आप लोग ये क्या ध्यान रखें कि राजस्थान यानी भारत जो है वो ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है, और भारत जो है वो पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए यहाँ पर पूर्व देशांतर लिखा जाता है। आगे बात सबके समझ में, और इनके अंतर को लेकर के। ठीक है, तो आज के इस YouTube में बस आज के इस वीडियो के अंतर्गत बस हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट आगे का वीडियो जल्द ही आपके लिए आएगा। तो छोटी छोटी ये जो कम कम जानकारी दी जा रही है, तो 10 मिनट का वीडियो बनाया जा रहा है, एक बार हम इसको शुरू कर रहे हैं, इसलिए तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। धन्यवाद।